अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जानकारी है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने बातचीत करेंगे और इस बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका न के बराबर होगी। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर सामने आई है। सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान ने लॉकडाउन लगा दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता से पहले इजरायल और पाकिस्तान के बीच भी टकराव बढ़ गया है। वार्ता से पहले इजरायल और पाकिस्तान में टकराव क्यों बढ़ा है, जानिए। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजरायल ने सख्त रुख इख्तियार किया है। इजरायली पीएम दफ्तर ने इजरायल के विनाश की बात करना निंदनीय है, ये कहा है। इजरायल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर भी इजरायल ने सवाल उठाए हैं। तो वार्ता से पहले पाकिस्तान ने क्या सेल्फ गोल कर दिया है। इजरायल पर पाकिस्तान ने निशाना साधा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजरायल पर बड़ा हमला किया। इजरायल को कैंसर कहा, मानवता के लिए अभिशाप बताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायल को मिटा देना चाहिए। इजरायल का पलटवार क्या है? इजरायल ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तान के मिटा देने वाले बयान को निंदनीय बताया है। इजरायल ने कहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थ के काबिल है ही नहीं। बड़ी बात यह है कि इजरायल के कड़े एतराज से बैकफुट पर है पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। तो अमेरिका ईरान सीज फायर की चर्चा के बीच यहूदी देश को कैंसर कहने वाले पाकिस्तान के बयान पर इजरायल ने कड़ा एतराज जताया है। अब तक पाकिस्तान पर टिप्पणी से परहेज कर रहे इजरायल ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को आतंकी देश बता दिया है। पाकिस्तान में होने वाली वार्ता से पहले इजरायल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारी पड़ गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से मिली कड़ी फटकार के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपने एक्स हैंडल से इजरायली विरोधी पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना को पाकिस्तान के कूटनीतिक सरेंडर के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने पोस्ट में इजरायल को मानवता के लिए अभिशाप बताया था। बयान पर इजरायल ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. For us, it is very important to stay in sync with the United States when it comes to the substance and the essence. सीज फायर के बाद अभी हॉर्मूज पूरा नहीं खुला है। पहले दिन सिर्फ 6 जहाज हॉर्मूज से निकले हैं। ईरान का दावा है कि दिन में 12 जहाज ही निकलेंगे। हॉर्मूज के मुख्य रास्ते पर बिछाई गई हैं माइंस, ये कहा जा रहा है। माइंस से बचने के लिए बंदर अब्बास से गुजरना होगा। ईरान हर जहाज से ट्रांजिट फीस भी लेगा। अब आपको एक और एनिमेशन दिखाते हैं। इसमें आपको हम जो दिखा रहे हैं उसे समझिए। इसमें सफेद वाले हिस्से के नीचे की तरफ देखिए जिसमें माइंस लगाने का दावा है। लेकिन यूएई ने हॉर्मूज को लेकर ईरान की आलोचना की है। यूएई ने कहा कि हथियार की तरह इस्तेमाल करना हॉर्मूज स्ट्रेट का मंजूर नहीं है। यूएई ने यह भी कहा कि 400 जहाज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, यानी रास्ता खुलने का 400 जहाज इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले और वो यहां से गुजर सकें। लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह का कहना है कि हॉर्मूज स्ट्रेट बंद नहीं है बल्कि सबके लिए खुला है। हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान से संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तकनीकी प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। तो हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वो हर दिन 15 जहाज़ों को हॉर्मूज से पार जाने की इजाज़त देगा, यानी 12 से 15 जहाज़ की बात हो रही है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने सख्ती के भी संकेत दिए हैं। और इस बीच लेबनान के शेबा में इजरायल ने हवाई हमला किया है। शेबा में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर भीषण बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। आईडीएफ ने कहा कि इजरायल के सभी खतरों को खत्म करने तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। लेबनान सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। यूएनएससी में इजरायल की शिकायत करेगा लेबनान। 8 अप्रैल के इजरायल हमलों की शिकायत की जाएगी।
एक और बड़ी खबर सीज फायर वार्ता को लेकर तुर्की ने बड़ा बयान दिया है। सीज फायर में शामिल हो लेबनान कहा है तुर्की ने। सीज फायर से ही मिडिल ईस्ट में शांति होगी। बातचीत करने वाला रवैया रखें सभी पक्ष, ये कहना है तुर्की का। तो लेबनान पर चौतरफा घिरा हुआ है इजराइल। नेतन्याहू से खफा है स्टामर। सीज फायर के बीच लेबनान पर हमला गलत है। इजराइल को लेबनान में हमले रोकने चाहिए। ये नहीं पता है कि हमला सीज फायर का उल्लंघन है या नहीं। ब्रिटेन के पास सीज फायर की पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि हमले गलत हैं, ये रुकने चाहिए। तुर्की ने भी एतराज जताया है। वार्ता में सभी पक्ष सुलह वाला रुख अपनाएं। दोनों पक्ष लचीला और धैर्यपूर्ण रचनात्मक नजरिया रखें। सीज फायर की शर्त में लेबनान भी शामिल हो। लेबनान में शांति होगी तभी ईरान और अमेरिका में सीज फायर संभव है। लेबनान समेत हर जगह सीज फायर होना चाहिए। खास बात यह है कि अब तक 60 से ज्यादा देशों ने इजराइल की लेबनान में किए जा रहे हमलों को लेकर निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने लेकिन जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों को अफवाह करार दिया है। मेलानिया ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं।